आपने सुना होगा, पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति झुका हुआ होता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ा हुआ होता है। वो अकड़ के उतरता है। तो मतलब कि जो आदमी ऊपर जाता है वो झुका हुआ होता है, उसमें नम्रता होती है। और जो आदमी नीचे की तरफ जा रहा होता है उसमें अकड़ होती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज फ्रॉम ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड है। काफ़ी कुछ रिलेट करती है उससे। कहानी सुनिए, फिर बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो जानते ही हैं आपको क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में दो भिक्षु थे। एक कुछ बुजुर्ग था, एक कुछ जवान था। एक यंग एज में था, एक ओल्ड एज में था। दोनों काफ़ी टाइम से सांसारिक जीवन से दूर थे। काफ़ी ज्ञान अर्जित कर चुके थे। जीवन का तमाम ज्ञान, सांसारिक, व्यक्तिगत, हर तरह का ज्ञान उन्हें अच्छा खासा था। और काफ़ी विद्वान थे दोनों। एक समय की बात है, उन्हें किसी और नगर में जाने की ज़रूरत पड़ी। सुबह दोनों दोनों भिक्षु अपनी नगर से रवाना हुए दूसरे नगर जाने के लिए। पूरा दिन बस उन्हें यह था कि जल्दी से जल्दी हम लोग उस नगर पहुंच जाएं। रास्ते के पहाड़, नदियाँ, जंगल, बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत खूबसूरत थी, पर उनका ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल नहीं था। उन्हें बस जल्दी से पहुंचना था। जैसे तैसे करके वो शाम तक नगर के काफ़ी करीब तक पहुंच गए। अब उनके और नगर के बीच में एक नदी का फासला था। और वो नदी में उन्हें जल्दी क्रॉस करनी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो नगर का द्वार जो है वो सूर्यास्त से पहले बंद हो जाता है। तो उन दोनों भिक्षुओं ने एक नाविक ढूंढा बहुत जल्दी करते हुए। और उस नाविक से कहा कि हमें जल्दी से जल्दी तुम नदी पार करा दो ताकि हम लोग नगर प्रवेश कर जाएं सूर्यास्त से पहले, नहीं तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो हमें रात बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। तो नाविक ने कहा चलिए। नाविक ने धीरे धीरे नाव चलाना शुरू करा। बट उन दोनों भिक्षुओं को तो चैन ही नहीं। बोले जल्दी से जल्दी चलाओ नाविक, दरवाज़ा बंद होने से पहले पहुंचना है हमें। तो नाविक ने कहा पहुंचा दूंगा साधु, आपको मैं पहुंचा दूंगा साधु जी। फिर थोड़ी देर हुई। फिर बड़े वाले भिक्षु बोले नाविक, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग आज उस नगर में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि तुम बहुत धीरे चला रहे हो। तो उस नाविक ने उन दोनों से कहा विद्वान, अगर धीरे चलेंगे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे, अगर तेज़ चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। वो दोनों मन ही मन हंसे कि क्या नौ सिखिए जैसी बातें कर रहा है ये नाविक। धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे और तेज़ चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, ऐसा कभी होता है क्या? ठीक है, उसने नाविक ने नदी पार करवा दी। और जैसे ही नदी पार करी और वो ज़मीन पर उतरे, दोनों भिक्षु दौड़ने लगे कि कहीं दरवाज़ा बंद ना हो जाए। फटाफट दौड़ने लगे, फटाफट चलने लगे, भागने लगे। रास्ते में उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, पत्थर थे, झाड़ियाँ थी, कांटे थे। तो जो छोटा वाला यंग भिक्षु था वो थोड़ा तेज चलने लगा। पीछे जो बुजुर्ग भिक्षु थे वो कहीं कांटे में उलझकर गिर पड़े और चोट लग गई उन्हें, खून निकलने लगा उन्हें। तो छोटा वाला भिक्षु वापस आया कि मेरे गुरुजी को चोट लग गई है। उसने नाविक को आवाज़ लगाई, प्लीज़ मेरी मदद करिए, आइए और
कुछ मदद करिए हमारी। तो वो नाविक आया, उसने कहा मैंने आपसे कहा था कि आप धीरे धीरे चलेंगे तो ज़रूर नगर में प्रवेश कर जाएंगे, पर देखा आपने आपने जल्दबाजी करी और ये हो गया। तो उसने, छोटे वाले साधु ने कहा अब मेरे गुरुजी को चोट लगी है, आप कि जहाँ कुटिया इन्हें ले चलिए और इनका उपचार करते हैं, क्योंकि अब नगर का द्वार तो बंद हो जाएगा, हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो उन्हें वहाँ ले जाता है, उनकी खूब सेवा करता है वो नाविक। फिर उनसे कहता है कि आप भले ही बहुत विद्वान हो प्रभु, पर जिंदगी का मज़ा जो तेज चलने में नहीं है, जिंदगी का मज़ा धीरे और सुकून से चलने में। मैंने कहा था आपसे कि धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, जल्दबाजी मचाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उन दोनों को भी, गुरु चेले को भी एहसास हुआ कि इस नाविक को हमसे ज़्यादा ज्ञान है, भले ही हमने कितनी ही किताबें पढ़ ली पर व्यावहारिक ज्ञान तो इसे ही है। तो ये कहानी उस नाविक के उन दो साधु संतों की नहीं थी, उन भिक्षुओं की नहीं थी, ये कहानी हम सबकी है। ये कहानी हम सबकी है, मेरी है, आपकी है। आज की ना भागती दौड़ती जो जिंदगी है ना, हम लोग बस भागे जा रहे हैं। बस फटाफट करना है, जो भी चाहिए तेजी से चाहिए, फास्ट चाहिए। आज का आज करोड़पति बनना है, आज का आज सारे पैसे कमाने हैं, कुछ नहीं देखना है। अरे बंधु मेरे, धीरे चलोगे तो रास्ते का मज़ा भी लोगे और मंजिल तक भी पहुंचोगे। ज़िंदगी का संतुलन बनाए रखिए, सब कुछ मिलेगा। वो कहते हैं ना कि रास्ते अधिक खूबसूरत होते हैं मंजिल के बजाय। तो ये जो रास्ते हैं ना आपके, अभी जो चल रहे हैं जहाँ आप, उसका मज़ा लीजिए, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। ना वहाँ पहुँचेंगे आप और ये भी छूट जाएगा आपसे। तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे ध्यान दीजिए, फैमिली पे ध्यान दीजिए, रास्ते की खूबसूरती पे ध्यान दीजिए। ज़िंदगी इसी का नाम है। कल जब आप मुड़ के पीछे देखेंगे ना, तो ये मलाल नहीं होना चाहिए आपको कि यार मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, मेरे जीवन साथी को तो मैं टाइम ही नहीं दे पाया। बहुत दुख होगा उस वक्त आपको। तो गाइस, रास्ते का पूरा मज़ा लीजिए और ट्रेडिंग का भी पूरा मज़ा लीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ एंजॉय करिए अपनी जर्नी को। तो यहीं आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स करिएगा खूब सारे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।